दो खवातीन सहाफ़ियों सरिता और विजया रेड्डी पर मुबैना तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हामियों ने रेवंत रेड्डी के आबाई गांव कुंडारेड्डीपल्ली में हमला कर दिया। हमलावरों ने मुबैना तौर पर गाली गलौज की, उनके फ़ोन और कैमरे छीन लिए और उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया। ये वाक़या तेलंगाना की 10 साला तारीख और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की 60 साला तारीख में खातून सहाफ़ियों पर पहला हमला है। మేము కొండారెడ్డిపల్లెలో రుణమాఫీ ఎంతమందికి జరిగింది ఎంతమందికి జరగలేదు అని చూపించేందుకు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది చూపించేందుకు మాత్రమే పోయినాం మేము। నిజంగా రుణమాఫీ జరిగితే జరిగినోళ్ళు జరిగిందని చెప్తారు, జరగనోళ్ళు జరగలేదని చెప్తారు। దానికోసం మీకు ఎందుకంటే అంత భయం? జర్నలిస్టులను ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది మీకు? మా మీద అటాక్ చేసిర్రు। అక్కడ మేము పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం। మధ్యలో ఫీడ్ కోసం ఆగి వస్తుంటే రెండు బండ్లు మమ్మల్ని ఫాలో అయినాయి। మధ్యలో వెల్దండి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఆగడం జరిగింది। ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో दिल्ली शराब स्कैम मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल के कविता की सेहत एक मरतबा फिर खराब हो गई, जिसके बाद उनको एम्स ले जाया गया। एम्स के डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मायने किए। वो वबाई बुखार से मुतासिर हैं। तिहाड़ जेल के हुक्काम ने डॉक्टर्स की सिफारिश पर कविता के तिब्बी मायने करवाए। वाज़ेह है कि कबल अज़ीं भी तिहाड़ जेल में कविता की सेहत खराब हुई थी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की असमत रेज़ी और कत्ल की वजह से पूरा मुल्क बरहम है और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में एक लड़की के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी का वाक़या सामने आया। मुतासिरा के मुताबिक उस पर जुल्म करने वाले उसके दोस्त थे, जिन्होंने दिन दहाड़े ये शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया। मुतासिरा की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश जारी है। चाणक्यपुरी को दारुल हुकूमत दिल्ली के बड़े इलाकों में से एक समझा जाता है। इसी बुद्ध जयंती पार्क में एक लड़की के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी का वाक़या पेश आया। गैंगरेप करने वाले मुलजिमों में से एक लड़की का दोस्त है, जबकि दूसरा उसका दोस्त बताया गया। दोनों मुलजिमीन ने मशहूर बुद्ध जयंती पार्क में दिन दहाड़े लड़की के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी की। बताया जा रहा है कि लड़की दिल्ली के मज़ाफ़ात में अपने ख़ानदान के साथ रहती है। गुज़िश्ता मंगल को वो चाणक्यपुरी के जयंती पार्क में एक दोस्त से मिलने आई थी। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। ड्रेन में बह जाने वाली लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। उस लड़की की शिनाख्त आनिया के तौर पर की गई है। इस वाक़े के बाद से ही इस लड़की की तलाश का काम किया जा रहा था और आज उसकी लाश बरामद हुई। इस वाक़े के साथ ही ज़िला मुस्तक़र में गम की लहर दौड़ गई। लड़की की लाश बरामद होने की इत्तला के साथ ही बड़ी तादाद में मकामी अफराद जमा हो गए, जिन्होंने महलूक लड़की के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। हैदराबाद में शोहर की हरासानी से तंग आकर एक बीवी ने उसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। ताक़ीर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासत आसाम से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला अली हुसैन लश्कर अपनी बीवी रुखसाना बेगम और 3 बच्चों के साथ हफीज़पेट प्रेमनगर बी ब्लॉक में मुकीम था। वो तामीराती मजदूर बताया गया। शोहर शराब का आदी हो गया था और वो बीवी को हालत नशा में हरासा किया करता था। 19 अगस्त को शोहर हालत नशा में घर पहुंचा। उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी ने अपने शोहर पर हमला करके उसे ज़मीन पर गिरा दिया और ओढ़नी से उसका गला घोट दिया, जिसके नतीजे में शोहर की तबीयत बिगड़ गई। खातून ने शोहर की तबीयत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और किसी को इत्तला नहीं दी। कल शोहर की मौत हो गई। शोहर की मौत के बाद पड़ोसियों को इस बात का इल्म हुआ। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और बीवी को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में एक खातून के बशमूल 2 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा हयातनगर में पेश आया, जहां सड़क उबूर करने के दौरान कार की टक्कर से खातून किसान हलाक हो गई। महलूक 47 साला विजयलक्ष्मी साकिन कापरा पिद्दाम्बरपेट में सड़क उबूर कर रही थी कि कार ने उसको टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक लापरवाही से कार चलाने के सबब यह हादसा पेश आया। दूसरे हादसे में बाइक के सड़क पर फिसलकर गिर पड़ने के नतीजे में बाइक सवार हलाक हो गया। चोटुपल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला महेश की बाइक हयातनगर के करीब सड़क पर फिसल गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने हिंदुस्तान और पोलैंड के सिफारती रिश्तों की 70वीं सालगिरह का तस्करा करते हुए कहा कि हमने इस मौके पर अपने रिश्तों को पॉलिसी पर मबनी शराकतदारी में बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और पोलैंड के दरमियान रिश्ते जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी जैसे मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। करता हूं, आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चारशंबे को श्रीनगर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही है और आपके मसाइल के हल के लिए पार्टी आपके साथ है। आइंदा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के हालात को संजीदगी से लेंगे और पार्टी कारकुनों की मेहनत और विखार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो हमारे बीजेपी के लोग ये ना समझे कि हम कायम है, सबको सता रहे, गरीब को सता रहे। और आज शेड्यूल कास्ट के वोट छीनने के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को तंग और तबाह कर रहे हैं। और उसी तरह उन बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको जो नौकरियां मिलते थे, वो नौकरियां खत्म करने के लिए उन्होंने लैटरल एंट्री शुरू करी। क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बुलाए तक उसमें होशियार लोग नहीं मिलते हैं? आज तक जितने भी IAS, IPS बने, IRS बने, कि एक और लड़ाई है। जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकार में हो। और जो आप चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो। अब बीजेपी की दूसरी सोच है। तलपति के नाम से मशहूर तमिल सिनेमा के मेगा स्टार विजय ने सियासत में कदम रख दिया है। उन्होंने फरवरी में अपनी नई सियासी पार्टी TVK यानी तमिला वेटरी कज़कम का क़याम अमल में लाया था। उन्होंने जुमेरात को चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर में एक अजीमुशान तकरीब के दौरान पार्टी परचम और अलामत को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया। इस मौके पर पार्टी का तराना भी लॉन्च किया गया। ख्याल रहे कि तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी सितारों की शमूलियत नई बात नहीं है। MG रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक और शिवाजी गणेशन से लेकर रजनीकांत, कमल हसन और विजयकांत तक बहुत से तजुर्बेकार अदाकार सिल्वर स्क्रीन से सियासी स्टेज पर आ चुके हैं। अब इस फेरिस्त में विजय का नाम भी शामिल हो गया है। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाए। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपए की करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। इससे मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसकी सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद मजम्मत की और हैदराबाद पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो यूट्यूब और इंस्टाग्रामर पावर हर्षा उर्फ महादेव के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने ये स्टंट किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सारिफीन ने पुलिस से शिकायत की कि वो बेटिंग ऐप जैसी चीज़ों को फ़रोग़ देकर कमाई गई रकम को ज़ाया कर रहा है। एक और नेटिज़न ने पुलिस से कहा कि वो अवामी परेशानी पैदा करने के लिए
इसके खिलाफ कार्रवाई करें। చాలా సంపాదించిన మీకు కూడా తెలుసు, రండి టెలిగ్రామ్ లో కలుసుకుందాం. ఎట్లా ఎగిరించాం, 50,000 ఎగిరించాం ఉత్తి పుక్కట్ల గాలి 2 గంటల పైసలు అవి అంతే. नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।